आज का जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चाहे वो स्टूडेंट चाहे तैयारी करते करते उसका 5 साल हो चुका है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस बच्चे के हैं जो अभी 12th पास किए हैं या 10th पास किए हैं। उसको भी बताएंगे कि आपको अभी क्या करना चाहिए। 12th पास किए हैं उसको अभी क्या करना चाहिए, और जो 5 साल तैयारी बिता चुके हैं, ग्रेजुएशन फाइनल हो चुके हैं और पहले से उनकी कोई तैयारी नहीं थी कि हम ये सब डिग्रियां प्राप्त करें, उनकी नहीं थी। जैसे अगर मेरा ही एग्जाम्पल लिया जाए तो मैं इसमें से एक ITI सिर्फ डिग्री लिया हूं, और वो भी ग्रेजुएशन करने के 3 साल बाद मैंने किया। ग्रेजुएशन मैंने 18 में फाइनल किया और ITI की डिग्री मैंने 21 में लिया, मतलब 19 में एडमिशन करवाया था। तो क्या ये सब करना ज़रूरी है? अब नहीं है। तो जिसका उम्र भी अगर जा रहा है और आप पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ मार्क्स की वजह से आप रह गए हैं रेलवे में और कहीं कोई भी कंपटीशन में, तो आपका एज अगर समाप्त होने वाले हैं 1-2 साल में, तो क्या सर हम इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं कुछ? क्या DLED के बारे में सोच सकते हैं? क्या BEd के बारे में सोच सकते हैं? हाँ, समय तो लगेगा क्योंकि उसमें फॉर्म भरने का जो एज है लगभग 40 साल तक है। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और अगर आप धैर्यपूर्वक ये सब डिग्रियां ये दोनों ले लेते हैं तो शायद आपको बिहार में टीचर की नौकरी आपको लग जाएगी, क्योंकि अभी टीचर की वैकेंसी अभी इधर आ रही थी, आने वाले दिनों में भी आएगी, क्योंकि अब इसका कंडक्ट BPSC कराती है। तो वैकेंसी रुकेगी नहीं, वैकेंसी आएगी, चाहे कम पोस्ट पर आए चाहे ज़्यादा पोस्ट पर आए। आइए बात करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले तो इसमें आपको डिग्रियां 1, 2, 3, 4, 5 आ रहे हैं। सर क्या पाँचों करना ज़रूरी है एक बच्चे का? ऐसा नहीं है। आप अपनी क्षमता के हिसाब, अपने पैसे के हिसाब से, अब मेरा देखा जाए पैसा नहीं रहने के कारण पढ़ाई में भी अच्छे थे, लेकिन ITI सिर्फ डिग्री मैंने किया 20,000 का 25,000 का जो ITI होता वो भी मैंने ग्रेजुएशन के बाद किया, क्योंकि 10th क्लास में भी पैसे नहीं थे, इंटर में भी पैसे नहीं, ग्रेजुएशन तक नहीं थे, क्योंकि मेरा स्टडी चल रहा था, पढ़ा करके स्टडी चल रहा था। कोई भी कोचिंग वगैरह से 1,000-1,500 अपना कमाएं, घर देखें, तो इस तरह से मेरा चल रहा था। तो पैसे नहीं रहने के कारण बहुत लेट से मैंने ITI किया। तो ये सब अगर आप डिग्रियां लीजिएगा तो उसमें आपको पैसे की ज़रूरी है। हाँ, अगर आप एंट्रेंस निकाल लेते हैं, इसमें 12th वाले बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि जो बच्चे पुराने हैं वो तो जानकारी होंगे, लेकिन जो 12th वाले हैं, 10th वाले हैं, तो ये जो दोनों डिग्रियां हैं ऊपर वाले 12th के बाद क्या करें, DLED और BEd, ये जो दोनों डिग्रियां हैं वो आप 10th में नहीं कर सकते हैं। 10th के बच्चे सिर्फ ITI और पॉलिटेक्निक, इतना तो अभी समझ में आ गया होगा कि 10th के बच्चे सिर्फ अभी ITI और पॉलिटेक्निक करने के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन 12th के बच्चे अगर सोचेगा कि क्या 12th के बच्चे BEd करेंगे, तो नहीं, 12th के बच्चे BEd नहीं करेंगे और आपको DLED करेंगे। BEd कौन करेंगे? तो ग्रेजुएशन के करेंगे। ये पहले चारों क्लियर हुआ। ITI पॉलिटेक्निक 10th वाला कर सकता है, BEd ग्रेजुएशन वाला कर सकता है, इंटर वाले DLED कर सकता है। इतनी तो क्लियर हो गए। अब बात रह गई कि सर इसकी प्रोसेस कैसे है, क्या आने वाले दिनों में इसकी फ़ायदा होगी? तो मैं आपको कहता हूं, क्योंकि रेलवे में अब सिर्फ सबसे ज़्यादा बच्चे ITI वाले जाते थे कि ITI है रेलवे में जॉब। ये भी मन में किसी को लगता होगा कि सर क्या ये सब डिग्रियां लेंगे तो जॉब लग जाएगा। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। तो मेरे वजह से पैसे मत फंसाना, आप अपनी क्षमता देखना। मेरे बहुत पड़ोसी लोग, मतलब यार दोस्त, बहुत सारे BEd किए हुए, DLED किए हुए, सब चीज़ किए हुए, ITI किए हुए हैं, लेकिन उनका जॉब नहीं लगा। क्या? आज का जो कंपटीशन है वो बहुत ही टफ हो चुका। तो आप में क्षमता हो तब इस सब में पैसे फंसाइएगा, ऐसे फालतू के पैसे बर्बाद मत करिएगा। डिग्रियां लेने से खाली नहीं होगी, अब आपको एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना बहुत टफ हो गया है। हाँ, अंत तक मेहनत करिएगा तो आपको जॉब लग जाएगी। तो अब इस तो क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ 10वां वाले बच्चे कौन करेंगे, 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले। अब सर DLED करें या BEd करें, दोनों करें या दोनों में से कोई करें, ये भी मन में सवाल आता है। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन के हैं तो वो BEd करेंगे, लेकिन जो बच्चे अगर 12th पास हुए हैं तो वो आप DLED भी कर सकते हैं। और आगे जाके अगर आप सोचते हैं कि नहीं सर हम BEd भी करें,
तो भी कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन के हैं वो बीएड करें। बात समझ में आ रही है? पैसा दोनों में अगर बात किया जाए, हाँ, और ये डायरेक्ट आपको एडमिशन नहीं होगा कि पैसा कहीं दे दिए एडमिशन, पहले ये होता था। अब आपका एंट्रेंस एग्जाम इसका होगा, मतलब एक एग्जाम होगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अच्छे नंबर लाइएगा सरकारी कॉलेज मिलेंगे, खराब नंबर आएंगे तो आपको प्राइवेट मिलेंगे। और सरकारी कॉलेज मिलने की वजह से क्या होते हैं कि उसकी पैसे कम लगते हैं। जहां डीएलएड प्राइवेट में अगर बात किया जाए डीएलएड, तो प्राइवेट में डीएलएड 1 लाख जाती है, लेकिन अगर सरकारी जाते हैं तो 20 से 25 हज़ार में आपको मतलब क्लियर हो जाएंगे। कौन सा? डीएलएड। बीएड में भी वही है, अगर एंट्रेंस आप निकाल लेते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाती है, तो उसमें आपको सरकारी कॉलेज में मात्र 1 लाख तक हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट में लिखवाते हैं तो कम से कम 2 लाख चल जाएंगे आपको। तो बताइए पैसा भी इसमें कितना जा रहा है? पैसा इसमें आपको 1 लाख जा रहा है, इसमें कितने जा रहे हैं? 2 लाख। और उसके ये तो आपको कहा हो गया प्राइवेट का। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ आपको हो जाएगा 30,000 तक, 30-40 हज़ार तक। और यहाँ बात करें तो आपको कितने लाख तक? 1 लाख तक आपको हो जाएंगे। बाकी सब लिख दिए, कितने कितने साल का कोर्स है वो भी मैं आपको लिख दिया हूँ। हाँ, अब रहा कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई। सर इसमें आपको पैसे कम लगेंगे। आईटीआई में आप प्राइवेट से करिए, सरकारी से करिएगा तो 5-10 हज़ार में हो जाएगा, लेकिन आप प्राइवेट से करते हैं तो 25 हज़ार में आपको कहीं भी कोई भी ट्रेड मिल जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, इतना में आपको मिल जाएगा। और अधिकतर बच्चे ही कर ले रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप आईटीआई कर लिए हैं तो रेलवे में फॉर्म भरिएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के जॉब लगेंगे। ये कोई बिहार पुलिस नहीं है या कोई स्टेट लेवल का पुलिस नहीं है कि आप घूस दे करके भी आप इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं, एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। ये किसी भी प्रकार का अगर एग्ज़ाम होगा तो एकदम क्लीन होता है। पॉलिटेक्निक भी आप कर सकते हैं। कितना बच्चे सबसे ज़्यादा माइंड जाते हैं 10th वाले, 10th करने के बाद में कि आईटीआई करेंगे, 90% बच्चे के, ये बच्चे मात्र 10% होते हैं। तो आप इसको छोड़ के अगर ये कर लेते हैं तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा होगा पॉलिटेक्निक में, क्योंकि पॉलिटेक्निक बहुत ही काम करते हैं। और ये 10th के भी बाद कर सकते हैं, आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आपको और बेटर होंगे। पैसे उसमें भी उतना ही लगेंगे, लगभग 3 साल का कोर्स है, 1 लाख तक पहुँच ही जाएंगे। उसमें भी सरकारी मिलेगा तो आपको कम लगेंगे। तो पॉलिटेक्निक करते हैं। जैसे आज मेरा रेलवे में जॉब है, अगर मेरे पास में पॉलिटेक्निक डिग्री होती तो मैं अच्छे लेवल पे पोस्ट पे जा सकता हूँ, लेकिन ये नहीं रहने के कारण मैं नहीं जा सकता हूँ। सिर्फ मेरे पास में आईटीआई है। अब इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि अगर ये सब आपके पास में रहेंगे तो ऊंचे पोस्ट पर आप जा सकते हैं। अब रह गया डीएलएड और बीएड में। इसके लिए आप किसके लिए? सिर्फ टीचर के लिए एलिजिबल हैं। किसके लिए? टीचर के लिए। अगर आप बिहार में अगर आप करते हैं डीएलएड बीएड तो टीचर आप अदर स्टेट में भी भर सकते हैं, लेकिन उसकी पोस्ट कम रहेगी, 10% रहती है। लेकिन आप बिहार के हैं और बिहार से ही किए हैं तो आपका फिर उसमें पोस्ट ज़्यादा रहेगा और आपको वहाँ से सीट जितने आएगी उतनी सीट पर आप लड़िएगा। तो अब आपको हिसाब से, अपने हिसाब से देखिएगा, आपके पास में पैसे, आपके पास में क्षमता, ये सब आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो पैसे की वजह से मैंने न डीएलएड किया न बीएड किया, मात्र सिर्फ आईटी किया, वो भी ग्रेजुएशन के 2 साल बाद मैंने किया। तो जिसके पास में पैसे नहीं होते हैं, बहुत मेहनत करके जॉब भी लेते हैं, तो आपको देखना है कि क्या आपके पास में क्षमता कहाँ बैठता है। वो अपनी क्षमता के हिसाब से, मेरे कहने पर आप नहीं सब चीज़ में एडमिशन करवा लें, सब चीज़ कर लें, क्योंकि पैसे की भी बात है। बाद में आप पैसे लग जाएगा तो कहिएगा कुलदीप सर तो बताए थे कि ये सब कर लो, बाद में भी सर पढ़ेंगे नहीं तो पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे। आपको अंत तक सब में मेहनत करिएगा तब जाके जॉब लगेगा। ये तो एक मात्र डिग्रियां आपको मिलेगी, इससे जॉब नहीं। ये तो डिग्रियां हो गई कि हाँ, अब जैसे टीचर के बिहार में आ रहा तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं। मैं कितना भी पढ़ने में तेज हूँ, मैं कितना भी सब चीज़ में तेज हूँ, मैथ में, साइंस में, सब चीज़ में, रीजनिंग में, क्या मैं टीचर के अगर आते हैं फॉर्म बिहार में तो क्या मैं भर सकता हूँ? नहीं भर सकता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा न डीएलएड है न बीएड है, तो कहाँ से भर सकते हैं। अब इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और जब एंट्रेंस होता है तो बहुत बच्चे बैठते हैं। पहले बहुत ही कम बच्चे बैठते थे, तब उसमें भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाकी आप सोचिएगा, हमें जहाँ तक लगता है कि अगर आप लंबे समय तक, ये तो आप कभी भी कर सकते हैं आईटीआई वगैरह, लेकिन अगर अभी आप सोचे 12th पास किए हैं तो आप निश्चित डीएलएड करें, निश्चित करें डीएलएड। हाँ, पढ़ने में अच्छे रहिएगा, आगे मेहनत करिएगा, तब मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं।
तो अभी आप 12th पास किए तो डीएलएड कर लें। जो मतलब ज़्यादा एज हो चुके हैं, अभी आपको है ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आप बीएड जरूर करें। भले आपका एज अभी 30 है, 28 है, तो 3 साल इसमें और लगेगा तो 33 होगा, लेकिन फिर भी आपके पास में टाइम बचेगा और शायद आपको जॉब अच्छे लग जाए, क्योंकि आप 2 नंबर 1 नंबर के चलते अगर रह रहे हैं तो आने वाले दिनों में अगर ई रहते हैं और पैसा, क्योंकि इंट्रेंस तो आप निकाल लीजिएगा, सरकारी कॉलेज में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास में सारी चीज़ मजबूत है सिलेबस। तो आप ज़रूर करें, ज़रूर सोचें। जैसे मेरा अगर जॉब नहीं होता और ग्रेजुएशन पास हूँ, सिर्फ मेरे पास ITI है, तो बिहार में टीचर निकल रहा था, तो मैं स्टेप लेता सीधा कौन सा बीएड लेता कि नहीं अब बीएड। लेकिन अब मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूं, तो अब हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, बीएड नहीं कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, उसके लिए अलग कॉलेज होते हैं, तो बहुत ही लफड़ा होता है, ड्यूटी भी करो, वो सब करो, तो फिर हम लोग से असंभव हो जाती है। तो अगर मेरा जॉब नहीं होता तो मैं बीएड करता। तो जिसके पास में जो भी बच्चे अगर एज ज़्यादा हो गए हैं, आप ज़रूर करें बीएड। सब चीज़ का क्लियर हो गया। जो 10th पास है, अभी ITI अगर आपको मन है तो कर सकते हैं। जो 12th पास है डीएलएड में कर लीजिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। जो ग्रेजुएशन है बीएड करें। और लेकिन सब चीज़ नहीं करना, ये नहीं कि सब चीज़ करें, जो चीज़ में आपको इच्छा लगे ना, हाँ कम से कम 4 गो में आप 2 गो डिग्रियां जरूर रखिए। ये 2 गो में से एगो इधर रखिए और ये 2 गो में से एगो इधर रखिए, आपका काम बन जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप चारों करें। अगर आप ये दोनों में से एगो कोई ये दोनों में से कोई एगो रखते हैं, तो निश्चित आप मेहनत करिएगा तो कहीं ना कहीं जॉब लग जाएंगे। बात समझ में आई? मेहनत करना पड़ेगा। पैसे की भी बात है, अब अपने हिसाब से सोचिएगा। और पैसे नहीं लगाने चाहते हैं तो फिर बहुत मेहनत करिए, 24 घंटा में 12 घंटा आप सिर्फ पढ़ाई करिए, तब आपको पैसे की भी कहीं ज़रूरत नहीं और आपको निश्चित एक जॉब मिल जाएगी। समय लगेगा लेकिन मिल जाएगी। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आपकी राय क्या रहती है कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपके मन में आते हैं कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कम से कम ज़रूर कर दिया करिएगा। थैंक यू।